नमस्कार किसान भाइयों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है किसान संदेश यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों आज हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ धान खरीदी को लेकर, क्योंकि देखिए धान खरीदी को लेकर कई बड़ी परेशानियां किसान को जो है परेशान कर रही है। चाहे एग्री स्टॉक की बात करें या टोकन की बात करते हैं या मंडी में जाने के पश्चात धान की जो गुणवत्ता चेक करते हैं, तो उसमें जो है किसानों को जो परेशानी होती है उन सारे बातों को इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं, ताकि आगे आपको जो है ये परेशानी का सामना करना ना पड़े। और आप जो है अगर ऐसी परेशानी आती है, ऐसी स्थिति आती है, तो आप क्या करेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे एग्री स्टॉक को, क्योंकि किसानों के लिए ये जो है सबसे बड़ी मुसीबत भी बनकर सामने आ रही है, क्योंकि ये नियम जो है अभी अभी लागू की गई है, नए नियम है। इस साल जो है धान खरीदी में एग्री स्टॉक को जो है यहाँ पर महत्वपूर्ण माना जा रहा है, अहम जो है इनकी भूमिका है। क्योंकि साथियों सरकार का कहना है कि आपकी पूरी जमीन का रिकॉर्ड ऑनलाइन होना चाहिए, यानी कि आप कितनी जो है खेत की मालिक है, यानी कितने एकड़ की मालिक है और आपके पास कितना एकड़ है तो आप कितना प्रति कुंटल धान बेच सकते हैं। और आपके अगर नाम पर 5 एकड़ खेत है तो 5 एकड़ में क्या धान डला है या फिर बाकी जो जमीन है वहां पर गन्ना है या किसी और चीज की जो है खेती कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से आपका जो है धान खरीदा जाएगा। तो इसीलिए जो है ऑनलाइन यहाँ पर जो है एग्री स्टॉक में आपकी जमीन की रिकॉर्ड और क्या फसल बोए हैं, क्या जो है फसल ले रहे हैं, इनकी जो है रिकॉर्ड उन पर दर्ज कराना होता है। इसीलिए इसको जो है महत्वपूर्ण माना जा रहा है, ताकि जो है बाहर से आ रहे धान फर्जी तरीके से जो यहाँ पर धान अगर छत्तीसगढ़ में बिका जा रहा है तो उन धान की जो अवैध बिक्री है उनको रोका जा सके। इसीलिए जो है सरकार की तरफ से ये कदम उठाया गया है। अब यहाँ किसानों के लिए ये जो है सबसे बड़ी परेशानी बन रही है, क्योंकि बहुत सारे किसान भाई जो है अशिक्षित हैं और जो है उन्होंने ये काम नहीं कराए हैं, एग्री स्टॉक नहीं बनाए हैं, अगर बनवा लिए हैं तो उसमें जो है उनका ज़मीन नहीं जुड़ पाया है। तो इसके चलते जो है किसानों का धान रुक रहा है और किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो ऐसी स्थिति बन रही है। तो ऐसे में देखिए साथियों अभी भी जो है यहाँ पर एग्री स्टॉक में आप अपना रकबा जुड़वा सकते हैं। अगर नहीं जुड़े हैं तो आप जुड़वा लीजिए, ताकि जो है यहाँ पर आप सही धान बेच सके, सही अपने जो है ज़मीन की रिकॉर्ड है उसके अनुसार में अपना सारे धान बेच सकें। तो इसलिए जो है आपको चॉइस सेंटर में जाकर ये जो है काम करा लेना है, एग्री स्टॉक में जो है अपना रकबा जुड़वा लेना है। बहुत सारे किसान भाइयों का छूटा हुआ है, अभी भी रकबा जुड़ रहा है, तो आप जो है जल्दी से जाकर जुड़वा सकते हैं। अब बात आती है टोकन की बात करें तो साथियों देखिए जो यहाँ पर टोकन है ऑफलाइन ऑनलाइन दो तरीके से कट रही है, जो कि सभी किसानों को पता है। तो ऑफलाइन में जो है यहाँ पर ये परेशानी हो रही है कि ऑफलाइन में जो लिमिट कर दिया गया है टोकन काटने का, ऑनलाइन में भी लिमिट है, ऑफलाइन में भी लिमिट है। एक दिन में मात्र जो है आपको जो यहाँ पर टास्क दिया रहता है, जैसे कि आपको बता दें कि एक दिन में 500 क्विंटल खरीदी करना है, तो सिर्फ जो है 500 क्विंटल तक का ही यहाँ पर टोकन कटा जा सकता है, बाकी जो है टोकन अगले दिन कटेगा। तो इसके चलते भी यहाँ पर जो है लंबे कतार में जो किसान भाई हैं और बड़े किसान हैं, तो वे किसान जो है लंबे लंबे टोकन कटा लेते हैं और बाकी छोटे किसान जो है यहाँ पर रह जाते हैं। तो इसके चलते भी किसान भाई काफ़ी परेशान हैं। तो आप जो है जब भी टोकन कटवाने जाते हैं तो समय से पहले चल दीजिए और वहाँ पर जो है टोकन कटवा सकते हैं। जैसे ही आप आगे जाएंगे तो आपका टोकन कट जाएगा। और सरकार को ये भी जो है टोकन की सीमा निर्धारित की गई है उसको भी बढ़ाना चाहिए, ताकि किसान भाई समय रहते अपना धान बेच सके, क्योंकि बहुत सारे किसान भाई फसल काट लिए हैं, मिंजाई कर लिए हैं और घर पे अपना धान रखा हुआ है और घर में जो धान है वे जो है शुष्क होते जाता है, जिससे जो है उनकी वजन भी कम आती है। तो ये जो है किसानों के लिए चिंता होती है। तो किसान भाइयों को देखते हुए सरकार जो है टोकन की जो लिमिट है उसको बढ़ाना चाहिए, यही जो है सरकार से रिक्वेस्ट भी रहेगा। साथियों अब जो है ऐप की बात करते हैं, तो ऐप में भी यही
जो है सीमा निर्धारित कर दिया गया है, जो कि 8 से 5 तक के टोकन कटता है, सुबह 8 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक के। तो यहाँ पर देखिए जो सुबह के समय में 8 बजे के समय जो किसान टोकन कटवा लेते हैं ऐप के माध्यम से, वे किसान का जो है शुरुआत में कट जाता है, लेकिन जैसे जैसे जो है समय बढ़ता है उसके बाद में टोकन नहीं रहता है, क्योंकि वहाँ भी लिमिट है। टोकन की जो बात करते हैं तो वहाँ भी लिमिट रहता है कि जैसे कि 200 कुंटल काटना है तो 200 कुंटल तक ही वहाँ ऐप में कटेगा। तो ऐसी वहाँ पर भी लिमिट निर्धारित है और ऑफलाइन भी लिमिट निर्धारित है। इस वजह से जो है यहाँ पर टोकन की जो परेशानी है किसानों को देखने को मिल रही है। अब बात करते हैं उपार्जन केंद्रों में किसान भाई जो है अपना धान लेते हैं तो ट्रैक्टर से उतारने का काम, फिर उसे जो है यहाँ पर पलटी करने का काम, बोरा पलट देते हैं, कभी कभी किसान भाई सिलाई भी कर देते हैं। तो ऐसी भी जो है यहाँ पर कई मंडियों में देखने को मिलता है, क्योंकि ये जो है मंडी की जो व्यवस्था है और साथ में जो वहाँ की लोग हैं हमारा जो है जल्दी से हो जाए ऐसे सोचकर करते हैं, लेकिन उनको जो है ये नहीं पता रहता है कि आपका जो धान है ट्रैक्टर में लोड होकर जो है मंडी पहुंचा है, तो वहाँ पर जो मंडी की प्रभार है, मंडी के जो यहाँ पर कार्यकर्ता हैं उनका काम होता है कि ट्रैक्टर से धान उतारवाना और धान की बोरी को पलटी करवाना और सिलाई करवाना, तौल करवाना, ये सारे चीज़ जो है मंडी की अंतर्गत आता है। मंडी के जो कार्यकर्ता है वे लोग कराते हैं, क्योंकि उनके लिए जो है सरकार उनको पैसा भुगतान करता है, जो कि अलग अलग तरीके से है। अगर जो बोरी है ट्रैक्टर से उतारेंगे, उनको उतारने पर भी उनको जो पैसे दिए जाते हैं, तौल का भी अलग से 3 रुपये से 4 रुपये पैसे दिए जाते हैं, और पलटी का भी यहाँ पर 3 रुपये दिए जाते हैं। तो ऐसे कर करके जो है अलग से निर्धारित है। तो ये जो है पूरे ट्रक को लोडिंग करते तक के जो समय की बात करें तो इसमें जो है बोरे को लेकर सिर्फ जो है यहाँ पर 34 से 35 रुपए के आसपास सरकार जो है उन्हें भुगतान करती है एक बोरी का। तो इस प्रकार से जो है तो आप जो है अपना धान ले जाते हैं तो उस टाइम पर आप धान पलटी ना करें। सरकार के तहत में जो है सरकार धान पलटी का पैसा अलग से देता है। अगर आप पलटी करते हैं तो आप धान पलटी का पैसा मांग सकते हैं। और ऊपर से देखिए वहाँ पर जो कर्मचारी लोग रहते हैं, जो अधिकारी लोग होते हैं, तौल करने के लिए आते हैं तो काटा करते हैं, तो उस टाइम पर भी किसान अलग से पैसा देता है। पैसा इलीगल तरीके से लेते हैं। वहाँ पर चेक करने के लिए आएगा, बोरी लिखने के लिए आएगा, तो उस टाइम पर भी वो जो सोसाइटी के प्रबंधक लोग रहते हैं तो वहाँ पर वे अलग से पैसे लेते हैं। तो अतिरिक्त पैसा वे भी लूट लेते हैं और अलग से आपको न पलटी का पैसा देते हैं, न सिलाई का पैसा देते हैं। तो इस प्रकार से किसान को जो है नुकसान होता है। तो किसान भाइयों, आप पैसा ना दे। अगर आप पलटी भी करते हैं कि हमारा जो है नाम जल्दी आ जाए, हमारा काम जल्दी समझ जाए तो हम घर वापस जाएंगे, तो ये सोचकर अगर आप पलटी कर रहे हैं तो आप ध्यान दीजिए कि आपको किसी भी प्रकार की पैसा नहीं देना है, क्योंकि आप जो है उनका काम भी करके दे रहे हैं और ऊपर से पैसा दे रहे हैं, तो आपका जो है बड़ी नुकसान हो रही है। तो इन बातों का भी ध्यान रखते हुए आप काम करें। तो इस प्रकार से जो है धान खरीदी को लेकर जानकारी निकल कर सामने आ रही है। और वहीं देखिए सरकार जो है आपको जो धान की 22 रुपये जो कीमत है उनका जो राशि का भुगतान जो है आपको समय पर कर देता है। 24 से 72 घंटों के भीतर में आपके बैंक खाते में भेज दिया जाता है। तो आपके बैंक खाते में पैसा आया कि नहीं कमेंट करके बताइए। अगर आपने धान बेच दिए है तो आपके खाते में पैसा अब तक पहुंच गया होगा। और यही बात है, आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे थे। किसान संदेश यूट्यूब चैनल में किसान से जुड़ी हर एक छोटी बड़ी बात को जो है आपसे साझा करते हैं। तो हमारे चैनल के साथ में जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पर सेट करना। और ये वीडियो आप छत्तीसगढ़ के किस जिले से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताना।